जिसने माँ की खिदमत की, अल्लाह ने उसे बहुत नवाजा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका इकलौता बेटा रहता था। बेटे का नाम आतिफ था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और रोजाना उनकी हर छोटी बड़ी खिदमत करता था। माँ अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन अहमद कभी थकता नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता, माँ की दवाइयाँ लाता और माँ के पैर दबाता। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आतिफ रोते हुए उनके पास बैठा था और दुआ मांग रहा था। बेटा, मुझे मरने का डर नहीं है, बस ये डर है कि मेरे बाद तू अकेला रह जाएगा। अम्मी, आप मेरे लिए जन्नत का दरवाजा हैं। मैंने कभी आपकी खिदमत इसलिए नहीं कि मुझे कोई बदला चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बेटा, मुझे यकीन है कि अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस दिन वो बहुत रोया। वो रोज नमाज और कुरान पढ़ता और अपनी माँ के लिए दुआ करता। एक दिन उसके मामू उसके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम अब मेरे हॉस्पिटल में यतीमों और बीमारों की मदद किया करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। उस दिन से उसने लोगों की खिदमत करनी शुरू कर दी। उसे फिर एक मकसद मिल गया। यतीमों को खाना खिलाता, बीमारों की मदद करता। लेकिन इन सब काम के बावजूद उसने नमाज और कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। भाइयों, हमें भी नमाज और कुरान पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। भाइयों, माँ ने बहुत तकलीफ में आपको पैदा किया है। माँ का रात में अपनी नींद को तोड़ के उठ जाना कि मेरा बेटा या बेटी रो रही है। जब आपको तकलीफ होती थी तो माँ बहुत बेचैन हो जाती थी, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते थे तब तक आपकी माँ सुकून से नहीं सो पाती थी। अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। माँ को मोहब्बत की निगाह से देखिए, जैसे वो बचपन में आपको देखती थीं, और अपनी माँ को वक्त दीजिए। अब रोइएगा नहीं, माँ के पास जाके बैठिए और उनसे प्यार से बात कीजिए। और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। अगले वीडियो का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।